Pablo Picasso, a Spanish painter artist, अपनी किताब में लिखता है कि मैं एक मर्तबा एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था तो वहाँ पर कुछ कॉलेज की लड़कियाँ बैठी हुई थी और उनमें से एक लड़की का बर्थडे था जो कि सेलिब्रेट कर रही थी। उन लड़कियों में से किसी को पता चला कि शायद मैं भी वहाँ पर बैठा हूँ, एल्बर्ट पिकासो। तो जिस लड़की का बर्थडे था वो चलकर मेरे पास आई और कहने लगी कि सर आज मेरा बर्थडे है तो मेरे लिए कुछ प्रेशियस सा एक प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ सोवेनियर होना चाहिए। पिकासो कहता है कि मैंने उस लड़की को एक स्केच बनाकर दिया, तकरीबन कोई 30 सेकंड में मैंने उसको स्केच बनाकर दिया। वो लड़की ने वो स्केच को देखा और कहने लगी कि सर मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रेशियस मुझे कोई तोहफा दें, आज मेरा बर्थडे है। तो पिकासो लिखता है कि मैं हंस दिया, मैं मुस्कुराया और मैंने उसको बोला उस लड़की को कि इस स्केच को मार्केट में लेकर जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि इसकी क्या प्राइस है। वो लड़की उस स्केच को लेकर मार्केट चली गई और वहां पर उन शॉपकीपर्स को यह स्केच दिखाया और कहा कि ये पैब्लो पिकासो का स्केच है, बताओ इसके कितने दाम देते हो। कैन यू बिलीव कि उसकी क्या प्राइस लगी? $5 लाख। वो लड़की बड़ी हैरान हुई और वापस आई पिकासो के पास और कहने लगी कि सर वाकई ये बहुत प्रेशियस है, लेकिन ये मेरी कमअक्ली है कि मैं इसको पहचान न सकी। लेकिन सर आपने तो इसको सिर्फ 30 सेकंड में बनाया। तो पिकासो कहने लगा कि नहीं, मैंने ये स्केच तो 30 सेकंड में बनाया है, लेकिन इसके पीछे मेरी 30 साल की मेहनत है। लिहाजा ये स्केच सिर्फ 30 सेकंड में नहीं बल्कि 30 साल और 30 सेकंड्स में बना है, तभी इसकी इतनी वैल्यू है। तो मॉरल ये है कि वो कहते हैं ना कि एफर्ट्स मेड होल हार्टेडली और ऑलवेज फ्रूटफुल। जो भी मेहनत दिल से की जाती है और जरा वक्त देकर की जाती है, उनका जो अंजाम होता है वो बड़ा फ्रूटफुल होता है। वक्ती तौर पर लोग जो हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हमारी एफर्ट्स जो है ना वो शायद हमें पे नहीं कर रही, तो दे गिव अप। हालांकि ऐसा नहीं है। पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। एक वक्त आता है जब वक्त आपका हो जाता है। एक किसान ने अपने खेतों में 2 बीज बोए एक ही साथ और रोजाना वो उनको पानी दिया करता था। वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया। कुछ अरसे के बाद उस एक बीज में से एक कोंपल नमूदार हुई, एक छोटा सा एक पौधा बाहर आया। तो वो बीज जरा थोड़ा सा तकब्बुर में आ गया और दूसरे बीज को कहने लगा कि देखा तुम वहीं के वही हो, जबकि मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हो गया हूं। हत्ता कि हमें एक ही टाइम में एक ही वक्त पर बोया गया था, लेकिन मेरी शायद काबिलियत तुमसे ज्यादा है और तुम वहीं रहे। वो दूसरा बीज ये सब कुछ सुनकर खामोश रहा और देखते ही देखते देखा कि वो जो पहला बीज था जो कि एक पौधा बनता जा रहा था, वक्त के साथ साथ वो खिलता गया हत्ता कि 5 साल का अरसा गुजर गया और वो पौधा 20 फुट की हाइट तक पहुंच गया, लेकिन दूसरा बीज अभी तक वहीं का वहीं था। कुछ दिनों के बाद महसूस हुआ कि वो दूसरे बीज ने भी कुछ कोंपलें नमूदार हुई और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर वही पेड़ या वही जो फलदार दरख्त था वो 90 फुट की हाइट तक पहुंच गया। और जो पहला पौधा था वो उसको देखता रहा। जब वो 90 फुट की हाइट तक पहुंचा तो उस पहले पौधे ने दूसरे से पूछा कि 5 साल तक तो तुम बिल्कुल खामोश रहे और उसके बाद तुम देखते ही देखते मुझसे भी ज्यादा आगे निकल गए। तो दूसरे बीज ने जवाब दिया कि जिस वक्त तुम्हें जल्दी थी निकलने की, मैं उस वक्त अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, क्योंकि मुझे 90 फुट की हाइट तक जाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। तो जिन लोगों ने ऊपर तक परवास करना होती है वो जरा ठहर कर चलते हैं, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तभी जाकर कामयाबी उनके कदम चूमती है। ये छोटी छोटी बातें मैं अक्सर ऑब्जर्व करता रहता हूं और जब से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो मैं जरा थोड़ा सा और बड़ा ऑब्जर्वेटिव हो गया हूं और छोटी सी छोटी बात भी जो है ना वो मैं नोट करके तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने नाजरीन के साथ उसको शेयर करूं। तो आपसे भी ये दरख्वास्त है कि अगर मेरी इन बातों से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है तो मैं समझूंगा कि शायद मेरी ये जो थोड़ी बहुत काबिश है वो काम आई। तो अपनी ज़िंदगी में आपने जो भी फोकस करना है, जो भी अचीव करना है, उस टारगेट को उसको फोकस कीजिए, उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, स्ट्रगल कीजिए
देखिएगा कि एक दिन कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी।